जय हिंद सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट वीडियो की। तो इस वीडियो में बेसिकली 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो हर एक कैंडिडेट के दिमाग में चल रहे हैं। सबसे पहले जो बॉर्डर और जनरल का इशू बना हुआ है कि इस बार जो बॉर्डर का कट ऑफ है वो हाई चला गया है और जनरल का कट ऑफ लो चला गया है। और दूसरा क्रूशियल डेट का कि जो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो क्या किया उन्होंने, जो अपना ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है वो क्रूशियल डेट के पहले का भी जमा करवा दिया, कईयों ने बाद का भी करवा दिया है। तो उसमें क्या किया, अभी कैंडिडेट के दिमाग में यही है कि हम अपनी कैटेगरी में सेफ हैं या फिर हमें यूआर कैटेगरी में डाल दिया गया है। और तीसरे की बात करें वो है विद हेल्थ रिजल्ट की। तो विद हेल्थ रिजल्ट उन कैंडिडेट का आता है जिनका बायोमेट्रिक नहीं चलता। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि विद हेल्थ रिजल्ट किन कैंडिडेट का आता है कि मतलब फाइनल रिजल्ट आया, आपके मार्क्स भी अच्छे थे, कट ऑफ भी क्लियर है, लेकिन आपका पीडीएफ में नाम नहीं आया। तो किन रीज़नों के कारण आपका पीडीएफ में नाम भी नहीं आता। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस टाइम बना हुआ है बॉर्डर नक्सल एरिया का। तो इसमें ये है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो बॉर्डर का कट ऑफ है वो जनरल से हाई चला गया है, क्योंकि हर टाइम आपको पता है जनरल का कट ऑफ भी हाई जाता है, चाहे 1 नंबर जाए या 0.5 जाए, लेकिन जाता तो जनरल का कट ऑफ है। लेकिन इस बार क्या किया, बॉर्डर का कट ऑफ हाई चला गया है। तो बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है, तो अभी किसका कट ऑफ हाई जाएगा, बॉर्डर का जाएगा या जनरल का जाएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट यही बोल रहे हैं कि इस बार बॉर्डर का ही हाई जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं, बॉर्डर का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ 1975 से एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो आप उसका कोई भी रिज़ल्ट खोल लो, फाइनल रिज़ल्ट 20 से 25 टाइम के एग्ज़ाम पर ईयर वो कंडक्ट करवाती है। तो उसमें आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जनरल का कट ऑफ हाई हाई गया हो, मतलब हाई जनरल का ही हाई जाता है। बॉर्डर एक रिजर्व कैटेगरी है, बॉर्डर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है एसएससी में। जिनको रिजर्वेशन मिली है कि ये बॉर्डर के कैंडिडेट हैं, इनको अलग से कोटा मिलता है। जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के तो वो मिल जाता है, उनको स्टार्टिंग से ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला हुआ है कोटा। और बात करें बॉर्डर एरिया की, इनको अलग से एसएससी ने कोटा दिया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे इसके बॉर्डर नक्सल एरिया की। तो इस बार बॉर्डर का ही कट ऑफ लो जाएगा और जनरल इसको ओवरटेक ले लेगा। जो जो कैंडिडेट ये सोच के बैठेंगे हमारा लो चला गया बॉर्डर से, नहीं, आपको बॉर्डर से ज़्यादा ही जाएगा। मैं खुद एक यूआर का कैंडिडेट हूँ, लेकिन हम सबको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जनरल का ही कट ऑफ ही जाता है। सब यूआर वालों को पता है, क्योंकि जो कैटेगरी होती है वो रिजर्व होती हैं। जैसे कि एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये है रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी में क्या होता है, इन सब की जो सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। जैसे रिजर्व कैटेगरी में सीटें ऐसे ही रिजर्व हैं इनकी, और कोई नहीं बैठ सकता। जैसे कोई एससी का कैंडिडेट है, उसको 10 सीटें अलॉट हुई हैं, तो 10 में से 10 सिर्फ एससी का ही कैंडिडेट बैठेगा। सीटें खाली चले जाएंगी, मतलब नहीं आए कैंडिडेट, खाली चले जाएंगे। लेकिन वो उसमें दूसरा ओबीसी ईडब्ल्यू यूआर का कैंडिडेट नहीं बैठ सकता, वो खुद आएंगे, खुद अपनी सीटों पे बैठेंगे। तो ऐसा चलता है। जैसे कि जो यूआर को सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर किसी को दी जाती है वो यूआर को दी जाती है, लेकिन यूआर को रिजर्व वैकेंसी नहीं दी जाती, उसको अनरिजर्व वैकेंसी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा कोई कैटेगरी का कैंडिडेट चाहे वो यूआर में आ सकता है, लेकिन यूआर का कैंडिडेट चाहे वो किसी दूसरे की कैटेगरी में नहीं जा सकता, वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में फुलफिल होगा, चाहे सीटें बची हो या ना बची हो। जैसे कि कोई एसटी एससी ओबीसी का कैंडिडेट है, उसके अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो क्या करेगा, वो यूआर में फॉल करेगा। जैसे बात करें बॉर्डर एरिया की, बॉर्डर एरिया का कट ऑफ हाई चला गया, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि अभी बॉर्डर एरिया का ही हाई जाएगा, जनरल का उठेगा ही नहीं, जनरल का ही उठेगा। अभी सबसे जो लो कट ऑफ रहने वाला है वो अभी बॉर्डर कैंडिडेट का रहने वाला है। सबसे मिनिमम कट ऑफ उठेगा वो लो ही उठेगा, और इनका बॉर्डर वालों का ही उठेगा। बात करें जनरल एरिया वालों की, जनरल एरिया और इसमें फ़र्क इस बार इतना नहीं होगा कि आप बोलोगे 10 नंबर का से 15 नंबर, इतना नहीं फ़र्क होगा। मैं बोलता हूँ इस बार 1 या 2 नंबर का फ़र्क होगा, क्योंकि इस बार क्लोजेस्ट नंबर आए हैं। हर एक कैटेगरी के लड़कों के क्लोजेस्ट मतलब कट ऑफ लगे हैं फिजिकल के। तो आप इतना देख सकते हैं इस बार अगर बाई चांस 100 कट ऑफ जाता है, आप मतलब मान लो ऐसे, तो मान लो 100 जनरल का जाएगा तो 98 से 99 ही बॉर्डर का जाएगा। तो मतलब क्योंकि क्लोजेस्ट है, लड़कों के बहुत बहुत नंबर भी आए हैं, इसीलिए क्लोजेस्ट कट ऑफ लगते हैं। तो बात करें बॉर्डर एरिया की, तो यही रिजॉल्व इशू है कि मतलब आप कोई भी कट ऑफ देख लो, हिस्ट्री में नहीं जाता जनरल से ज़्यादा किसी का, जनरल का ही ज़्यादा जाता है, क्योंकि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है। उसको जनरल ही बोलते हैं, उसको ओपन मेरिट भी बोलते हैं। ओपन मेरिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ओपन तरीके से मेरिट लगता है, क्योंकि जब सब सब वैकेंसी सब कैटेगरी वालों की वैकेंसी फुलफिल हो जाएंगी और उनके जो कैंडिडेट हैं वो यूआर में आ जाएंगे। जैसे वो यूआर में आएंगे कैंडिडेट, उनकी सीटें खाएंगे। जैसे बाई चांस जो यूआर को 100 सीटें मिली हैं, तो उसमें से आएंगे कैटेगरी वाले 15-20 सीटें, शायद 30 तक भी खा लें, 30 तक सीटें खाएंगे।
जैसे 30 तक सीटें खाई उन्होंने, फिर उसके बाद से उनके आगे से यूआर का कट ऑफ बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो यूआर के मार्क्स देखेंगे, इतने इतने आई में 70 कैंडिडेट फिट करने हैं हमें, तो उसके बाद ही यूआर का कट ऑफ बनता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यूआर की सबसे मुश्किल है, मतलब जनरल में जॉब लेना सबसे मुश्किल है, इन रीज़नों के कारण ही होता है, क्योंकि जो दूसरी कैटेगरी है वो इसमें आके बैठ सकते हैं। तो यही है कि बॉर्डर का क्या कट ऑफ है वो मिनिमम उठने वाला है, और जो जनरल का कैंडिडेट है उसका कट ऑफ हाई जाएगा, इनसे चाहे 1 नंबर जाए 2 नंबर जाए, एक्सेप्ट करना होगा। जो बात करें इस बार लगा है, इस बार ऑन द बेसिस ऑफ ईयर आपके वो उस पर लगा है, मार्क्स पे लगा है, प्लस उसमें 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे उसके हिसाब से लगा है। तो कुछ कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारा जो कट ऑफ है इतना गया था लेकिन हम जनरल में फॉल कर रहे हैं। तो आपका फॉल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लो अभी 87 का गया था जम्मू में उसका बॉर्डर का कट ऑफ, और 78 गया था जनरल का, लेकिन जो 81 वाले 82 83 वाले जो बॉर्डर के कैंडिडेट हैं बोलते हैं हमारे फिजिकल के लिए नाम आया, लेकिन वो नाम आके कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि अभी जाके जाके वो ओवरटेक ले लेगा, मतलब जनरल वालों का फाइनल कट ऑफ हाई जाएगा। इस बार एक कट ऑफ लगा था इसीलिए कैंडिडेट का ये ऐसा हुआ, नहीं तो देख लो कि जनरल का कट ऑफ ही हाई जाएगा, उनका लो जाएगा। तो यही था, क्योंकि हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है, कोई भी आ सकता है इसीलिए। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्रूशियल डेट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। देखो पर एज पर सबसे पहले चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में तो लिखा गया था कि जो हमारा फाइनेंस ईयर होता है वो क्या होता है, मार्च अप्रैल तक का होता है। उसके बाद जो हमारी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर की थी। सब कैंडिडेट को पता है 31 उसके बीच का ही होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं हमारा पहले से ले लिया है, कोई बोलते हैं हमारा पुराना पुराना भी ले लिया था, नया भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो आपसे एक्सेप्ट कर गए हैं तो रख लो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी कैटेगरी में सेफ हो। अगर बात करें वो आपसे एक साइन करवा देते हैं डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में यही होता है कि एज़ पर जो कोरिएंडम होता है 6.3 6.4 ऐसे लिखा जाता है, उसमें समझाया जाता है कि ऐसे हाइट वेट चार्ज के लिए ये, उसमें ईडब्ल्यू फाइनेंस ईयर की बात की जाती है। तो उस पर बताया गया था कि इतने से लेके, मैंने बताया है अप्रैल से लेके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के बीच में होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो आपसे डिक्लेरेशन साइन करवाएंगे, उसमें बताओ, उसमें यही लिखा होगा कि हमारे नीड्स के फुल फिल के बाहर का है, तो इसलिए हम इसको यूआर में डाल रहे हैं। तो यही था इनका कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, उनके एक बार एक्सेप्ट कर लिया फिर वो उन डाल सकते हैं आपको। तो अभी हम बात करेंगे विद हेल्थ रिजल्ट प्रॉब्लम की। तो विद हेल्थ उन कैंडिडेट का आता है जिनका बायोमेट्रिक नहीं लगता। बेसिकली जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं लगता, मतलब एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम लग जाता है लेकिन डीवी के टाइम लगता है, क्योंकि डीवी के टाइम भी आपकी प्रोफाइल खोली जाती है, उसमें अपलोड होता है आपके बारे में कि हाँ ये डीवी देने आया था वो वगैरह। तो उसमें देख सकते हैं जिन कैंडिडेट का नहीं खुलता उनसे 40 से 50 पेज लिखवाए जाते हैं। जिनसे 40 से 50 पेज लिखवा ली जाए, समझ लो कि वो कैंडिडेट तैयार रहो कि आपका विद हेल्थ रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एसएससी में, उसमें आप जांच की जाएगी, आपको लैब में लिया जाएगा और लैब चेक करेगी आपके थंब इम्प्रेशन की आप मिल रहा है क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्यों नहीं आपका थंब इम्प्रेशन लग रहा। तो वही मैचिंग होगी, अगर मैचिंग हो जाती है तो आपको डाल दिया जाता है। लेकिन आप अनफिट नहीं होते, आप उसमें फ़िट कर दिए जाते हैं। आपके लिए वैकेंसी बचा के रखी, ये नहीं कि दूसरे कैंडिडेट को डाल देते, नहीं। आपकी जितने लड़कियाँ बाहर किए जाते हैं विद हेल्थ में उन सबकी वैकेंसी बचाई जाती है। तो इसमें मैक्सिमम साल लग जाता है, कई बार 5 6 महीने लग जाती है, फिर उनको अगले अगले साल वाले कैंडिडेट के साथ रिक्रूटमेंट में भेजा जाता है। तो बाकी यही था इसमें। जो भी कैंडिडेट वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ यार, 300 टारगेट है, कर दो यार भाई समझ के, 300 सब्सक्राइबर का टारगेट है, कर दो। बाकी थैंक यू।